हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर बोल के एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे लोन होगा तो लोन के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप एफडी करना चाहते हो तो एफडी के रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आरडी करना चाहते हो तो आरडी के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और जो भी कोई भी स्कीम होगी गवर्नमेंट की, तो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू बैंक और पोस्ट ऑफिस, उसकी भी जानकारी इस ऐप में आपको मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्कीम के बारे में जानेंगे वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अ, इसकी जानकारी हम सबसे पहले आज देखेंगे। तो पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम के डिटेल्स के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम जो है वो इस्टेब्लिश की है किसने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो ये जो भी अकाउंट है वो आप ओपन कहाँ पे कर सकते हो, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हम एक किसी भी नेशनलाइज बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके डिपॉजिट अमाउंट कितनी होगी, आप इसकी मिनिमम जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगी वो 500 रुपीज़ होगी और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर भर सकते हैं। और जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगी वो मल्टीपल होनी चाहिए 50 के। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इन पीपीएफ अकाउंट में। तो एक साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए और मिनिमम 500 रुपये भर सकते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा होगा डिपॉजिट करने का, तो बेस्ट टाइम अगर आप कोई लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो ईयर के स्टार्टिंग में अमाउंट डिपॉजिट करना आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप साल के बिगिनिंग में अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो उस पे ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट जो होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा और एट द एंड जब मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलेगी तो उसमें भी उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप मंथली डिपॉजिट कर रहे होगे तो मंथली डिपॉजिट करते वक्त आप उस मंथ के फर्स्ट टू फिफ्थ डेट तक अगर अमाउंट भर सकते हो तो उसका भी फ़ायदा आपको होगा। उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उस मंथ के लिए वो ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस पीपीएफ अकाउंट में जो होगा वो जो उसकी ड्यूरेशन होगी वो भी हम देखेंगे। पीपीएफ अकाउंट की जो भी ड्यूरेशन होगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पीपीएफ अमाउंट की ड्यूरेशन होगा वो 15 फाइनेंशियल ईयर्स की होगी। तो 15 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए हमें अमाउंट पे करनी होगी। हर मंथ आप पे कर सकते हो या फिर साल में जब भी आपके पास पैसे आएंगे और आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए पर ईयर। एक साल में 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हो। अभी जो पीरियड है वो 15 फाइनेंशियल ईयर का है। 15 फाइनेंशियल ईयर को तक हमें अमाउंट पे करनी है और उसके बाद हम 5 5 साल के एक्सटेंशन भी ले सकते हो। मतलब अगर हमें 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अगर मैच्योरिटी अमाउंट नहीं चाहिए तो इनकेस आप 5 साल का एक्सटेंशन देकर 5 साल बाद मैच्योरिटी विड्रॉ कर सकते हो। अभी इसमें हमें इंटरेस्ट रेट कितने मिलने वाला है, तो हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है तो वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1। तो ये 7 जो कि इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने बाद चेंज होता है। मतलब अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 है। मतलब जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 मंथ मतलब अप्रैल में और जून में, मतलब अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 है। और हर 3 महीने बाद ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता है।
जो भी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो इंटरेस्ट आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और वो आपको वो विजिबल होगा जब आपका ईयर कंप्लीट होगा। मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो ईयर एंड के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बट आपको उसको विड्रॉ कर नहीं सकते। अगर किसी कारणवश आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, मतलब इनएक्टिव होने के कारण हो सकते हैं कि आपने अगर पूरे साल में मिनिमम अमाउंट अगर डिपॉजिट ही नहीं की, जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपये अगर डिपॉजिट ही नहीं की, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो इन दैट केस आप उसे उसे एक्टिव भी कर सकते हो, लेकिन उसे एक्टिव करने के लिए आपको 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से चार्ज भरना पड़ता है। जहाँ भी आप अकाउंट ओपन करते हो वहाँ जाके आप 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से चार्ज पे करके अपना अकाउंट एक्टिव वापस कर सकते हो। तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि आप अकाउंट आप बैंक में भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किए, जो जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब थर्ड फाइनेंशियल ईयर टू सिक्स फाइनेंशियल ईयर तक आप लोन फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी ले सकते हो। फिर लोन अगर आपको ज़रूरत पड़ती हो तो लोन ले सकते हो, लेकिन वो लोन की अमाउंट कितनी होगी? अगर आप थर्ड फाइनेंशियल ईयर में लोन ले रहे हो तो उस केस में आपको सेकंड ईयर में जितनी भी आपने अमाउंट, सेकंड ईयर तक जितनी भी अमाउंट आपने पे की है उसके 25% तक आपको लोन मिल सकता है। सिमिलरली जैसे जैसे आप 6 ईयर तक जाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर तक जितनी भी अमाउंट भरी होगी उसका 25% आपको अमाउंट लोन एज अ लोन मिल जाएगा। सिमिलरली आपको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ भी मिलता है वो कि पार्शियल विड्रॉल का। और पार्शियल विड्रॉल के लिए आप कभी एलिजिबल हो जाते हैं तो 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद, मतलब तुम आप 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद उसमें से पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो उतनी उसकी अमाउंट कितनी होगी? तो उसकी अमाउंट होगी 50% ऑफ अकाउंट बैलेंस स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 4 वर्ष के बाद जितनी भी अमाउंट होगी उसकी 50% अमाउंट आप 7 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होगा और एक्सटेंशन भी होगा। तो एक्सटेंशन जो मिलेगा वो विदाउट डिपॉजिट भी हो सकता है और विद डिपॉजिट भी हो सकता है। विदाउट डिपॉजिट में आपको अमाउंट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको जो भी अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में होगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। आप एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अमाउंट भी भर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में। उसके बाद प्रीमेच्योर क्लोजर की भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। तो प्रीमेच्योर क्लोजर के कब कर सकते हो आप? तो इन केस आपके डिपेंडेंट कोई हो गए आपके ऊपर और उनको और आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गया होगा, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जो कि पीपीएफ अकाउंट है वो प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हो। अगर आपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो भी आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो, इसलिए आपको सिर्फ वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। और उसके बाद आप अगर किसी अदर कंट्री के रेसिडेंस हो जाते हो तो उस केस में आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोजर कर सकते हो। जब आप प्री क्लोजर करोगे तो प्री क्लोजर करते वक्त वर्त करते वक्त आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट 1% लेस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर क्लोजर। मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो कि अपने इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 1% लेस मिलेगा। और आप प्री क्लोजर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे। मतलब 7th फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्टार्ट होने वाला होगा तब आप क्लोजर के लिए, प्री क्लोजर के, मैच्योर क्लोजर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें नॉमिनी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इन केस इस ड्यूरेशन में आपको कुछ हो गया तो आपकी जो भी नॉमिनी होगी उनको वो अमाउंट दी जाएगी।
अगर आप कहाँ पे जॉब करते हो और आपकी ट्रांसफ़र हो गई, तो इन दैट केस आप अपना पीपीएफ अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो एक सिटी से दूसरे सिटी में। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, सिवाय एक बैंक से आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सब है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो हम देखते हैं कि आपको अमाउंट कितनी मिल सकती है, मतलब जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तब अमाउंट कितनी मिल सकती है। तो आप इस ऐप के ऊपर देख सकते हो कि आप ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हो, मतलब आपको मैच्योरिटी को अमाउंट कितनी मिलने वाली है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं 2,500 पर मंथ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि आप जो अमाउंट डिपॉजिट करने वाले मंथली भी कर सकते हो, बाई मंथली डिपॉजिट कर सकते हो, क्वार्टरली, थ्राइस ईयरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो इतने सारे ऑप्शन है आपको, जो जहाँ पे आप अकाउंट में अपने अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। अब अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं 2,500 पर मंथ डिपॉजिट करता हूँ, और मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे 15 फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करता हूँ 7.1%। तो उस केस में मुझे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो 7,88,920 मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है और उसके उसके साथ आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप एक्सटेंशन के साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन का भी ऑप्शन है। तो आप अगर 5 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हो, इधर ऑप्शन है, देखिए कितने ईयर्स का आपको एक्सटेंशन लेना है। तो 5 ईयर्स अपन मिनिमम एक्सटेंशन ले सकते हैं। वो विद डिपॉजिट हो सकता है, विदाउट डिपॉजिट हो सकता है। तो विदाउट डिपॉजिट में अगर कंसिडर करता हूँ अगर तो उस केस में मुझे अमाउंट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में मुझे मतलब 20 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद मुझे 11,11,681 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपको इसका रिपोर्ट देखना होगा, मतलब आपने ईयरली कितने अमाउंट डिपॉजिट किए हैं या फिर मंथली कितने अमाउंट डिपॉजिट किए, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको कितने ईयर में अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया और कितने साल के बाद आपको लोन कितना मिलेगा और उसकी अमाउंट कितनी होगी, वो भी आप इधर से देख सकते हो। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कितने अमाउंट के लिए, लोन के अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। सिमिलरली 7वें ईयर के बाद आप कितने अमाउंट विड्रॉ करने के लिए भी एलिजिबल हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने 7 साल कंप्लीट हो गए होगे तो आप 50,127 रुपये इस केस में विड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली आपको अगर कितने आपने डिपॉजिट किए अमाउंट और कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला, ये भी यहाँ पे दिख सकता है। आपने मतलब जो भी पीरियड होगा वो पीरियड में इस ये वाले केस में आप 57% अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो और उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 43% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप इस तरह से भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। और अनदर एक ऑप्शन है उसका, तो वो है वेरिएबल अमाउंट कैलकुलेटर। अगर आप कोई बिजनेसमैन होगे तो इस उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप वेरिएबल अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब मैंने, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे देख सकते हो आप में कि आप जब जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप डिपॉजिट कर सकते हो अमाउंट। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आप अमाउंट कितनी डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब आपके पास जितनी भी अमाउंट आएगी, मतलब वेरिएबल अमाउंट में आप वही बेनिफिट होता है। लेकिन जब भी वेरिएबल अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उस वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी डिपॉजिट करोगे उस मंथ के स्टार्टिंग में हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने वाला है, या फिर ईयर के स्टार्टिंग में होगा तो उस केस में आपको जो उस फाइनेंशियल ईयर होगा उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो वो सिर्फ आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो वेरिएबल अमाउंट में आप जितना चाहिए अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप कितने बार अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, तो आप साल के 365 दिवस 65 दिन आप इस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। वो अमाउंट मिनिमम 500 रुपये होने चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये सब था पीपीएफ अकाउंट के बारे में। थैंक यू।